बिहार में दशहरा और दीपावली से पहले 48 घंटे के अंदर शराब क्यों चालू होनी चाहिए? और नीतीश कुमार से एक सवाल कि पूरा बिहार ये जानता है और मानता है, आपके मद्य निषेध मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है, तो वो कौन सा महापुरुष या महादेवी हैं बिहार के अंदर जिसके कहने पे आप स्वीकार कर लेंगे कि बिहार में शराबबंदी फेल है? नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा, और नालंदा में उनका गांव है बख्तियारपुर। लोगों का यह भी कहना है कि बख्तियारपुर में जब शराबबंदी नहीं है तो पूरे बिहार में शराबबंदी कैसे हो जाएगा? आज जो हम आपको एक घटना बताने जा रहे हैं वहीं की घटना है, और इससे पहले एक और घटना वहां से सामने आई थी जिसमें प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू का, यानी नीतीश कुमार के पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रसाद को पकड़ा गया था। और नीतीश कुमार का ये जो नल जल योजना है ना, ये नल जल योजना में आप देखेंगे कि एक टंकी होता है और टंकी के नीचे एक ऑपरेटर रूम होता है, वहीं पे मोटर का स्विच वगैरह होता है, और उसी में कहीं पे चौकी, कहीं पे खाट लगा हुआ आपको दिखेगा। ऑपरेटर वहाँ आराम करता है। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना है सोहर सराय थाना है, और सोहर सराय थाना में बिहार शरीफ के वार्ड नंबर 6, बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद विवेक कुमार बिक्की समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 15,000 से ज्यादा कैश और कई मोबाइल, इसके अलावे ताश की पत्ती वगैरह जब्त किया गया है, जिसमें कई लोग जो सामने आए हैं, और अंग्रेजी शराब की बोतल भी पकड़ी गई है, और 8 मोबाइल फ़ोन भी। और इससे पहले 11 तारीख को यहीं पे, यानी नालंदा जिला में ही, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रसाद को 14 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब बताया जाए ये, हालांकि उस दिन 9 मोटरसाइकिल और 2.88 लाख रुपए कैश मिला था, लेकिन आज 15,000 रुपये ही मिले हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो अपना गृह जिला, अपना गृह डिस्ट्रिक्ट, अपना होम सिटी नहीं संभाल पा रहे हैं, पूरा बिहार में कैसे शराबबंदी करेंगे? और नालंदा के बारे में हमने पहले ही बताया है कि पूरा बिहार में सबसे 1 नंबर पे है शराब बेचने और बनाने में, बनाकर बेचने में। नालंदा में सबसे ज्यादा वहां का लोकल बना हुआ शराब बिकता है। लोग खुलेआम कहते हैं कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस भी चेक करने नहीं आता है, अगर चेक करने आया भी सब मैनेज होता है। तो सवाल ये है कि जब आपके जनप्रतिनिधि नहीं मान रहे हैं, आपके पुलिस अधिकारी नहीं मान रहे हैं, आपका कोई नहीं मान रहा है, तो आप अकेले जीत करके क्यों बैठे हैं? आपके मंत्री नहीं मान रहे हैं इस बात को कि बिहार में शराबबंदी है, और आपके सहयोगी दल नहीं मान रहे हैं, तो आपको क्या पड़ी है ये जीविका दीदी के कहने पे शराबबंदी करने की? और वही जीविका दीदी शराब बेचते बेचते अब ड्रग्स की सप्लाई करने लगी है। जिस तरह से महिलाओं का भागीदारी देखा गया है ड्रग्स में, चौंकाने वाली खबर है ये। हल्के में नहीं लिया जा सकता है इसे। बिहार बर्बादी की ओर जा रहा है ये। सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर, जो कि डीजीपी का होम, और वहां पे इंग्लिश शराब की लाखों लाखों का खेप पहुंच रहा है। नालंदा जिला बिहार के सीएम का, जहां पे उन्हीं के द्वारा बनाया गया नल जल योजना का जो ऑपरेटर रूम है, उसमें शराब पिया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है। अब बताइए कैसी शराबबंदी है ये? हैरानी होती है ऐसी शराबबंदी देखकर, इस तरह की तस्वीरें देखकर, इस तरह की खबरें सुनकर।
और इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये जो दशहरा दीपावली पर्व जो आ रहा है, इसमें न सिर्फ शराब खपाया जाएगा, जुआ भी खेला जाता है और ये अभी से स्टार्ट हो चुका है। और इसका नमूना आपको नीतीश कुमार के जिला से ही मिल गया और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जिनका खुद का जिला में ये कंडीशन है, पूरा बिहार का क्या कहा जाए। लेकिन इसके बावजूद तारीफ और हैरानी दोनों ये बात है, तारीफ की भी बात है और हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा है तो महिला जो समस्या समूह यही होता है ना, जीविका दीदी, जिसमें कई महिलाएं इकट्ठा होती है, पैसे जमा करती है, लोन लेती है और अपना अपना बिजनेस करती है। इन्हीं के कहने पे शराबबंदी लागू किया गया था ना। आज वही महिलाएं बिहार में शराब बेचते बेचते ड्रग्स का सप्लायर बन रही है। क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार अच्छा है, उनका सोच अच्छा था, लेकिन ये बिहार में नहीं चलेगा। अब ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार में नहीं चलेगा शराबबंदी। कारण है कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। जब तक आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा, सिस्टम में बैठे लोग ईमानदार नहीं होंगे। और ईमानदार कैसे होंगे? लत जो लगी है घूसखोरी की, कैसे होगा सिस्टम ईमानदार? और बिहार की जनता का कहना है कि जीना है तो पीना है, शराब चालू करवाइए, शराब चालू होना चाहिए। तो जब सब कोई राजी हैं, सब जिनको मौका मिल रहा है वो लूटने में लगे हैं जनता को, तो नीतीश कुमार अकेले अकड़कर क्यों बैठे हैं? जब उनके अधिकारी कह रहे हैं, उनके पुलिस वाले कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, उनके सहयोगी दल कह रहे हैं, उनका विपक्ष कह रहा है, उनका जनता कह रहा है, सब तो कह रहा है, बचा कौन है कहने को? इसके बाद भी अगर ये किसी की बात नहीं सुनेंगे तो किस पे भरोसा है? अब ये नीतीश कुमार यही बता दें। अब साफ साफ शब्दों में नीतीश कुमार एक ही शब्द बता दें कि आपको किस पे भरोसा है। कौन कहेगा आपको कि बिहार में शराबबंदी फेल है, तो आप यकीन करेंगे और इस पे काम करेंगे? वो कौन है? आप खुद बता दीजिए। तो बिहार में ये दशहरा और दीपावली के टाइम पे ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये रुकने वाला नहीं है। लिख लीजिए इस बात को आप। अगले कुछ दिनों में आपको ये भी खबर मिल जाएगा कहाँ कितना शराब, कैसा शराब बिका, क्या कांड हुआ, हम बताएंगे आपको। और ये होना तय है। बिहार सरकार के अधिकारी अगर नहीं सुधरेंगे तो ये होना तय है, क्योंकि नकली और जहरीली शराब बिहार में भेजने के लिए उत्तर प्रदेश में बाकायदा फैक्ट्री खोली गई है नकली शराब बनाने के लिए। और उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो जो पकड़ा गया था वो सील हुआ और खुले भी हैं। लेकिन अब बिहार में, जब बिहार के अंदर ही अब नकली और जहरीली शराब बनाई जाएगी और धड़ल्ले से बेची जाएगी, तो शराब कांड तो होगा ही ना। अब तक का जो आंकड़ा बताता है, सैकड़ों लोगों की जान गई है जहरीली शराब से, जबकि सरकारी आंकड़े काफी कम है, जबकि सच्चाई और इससे ज्यादा है। सरकारी आंकड़े इसलिए कम है क्योंकि सरकारी आंकड़ों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये नहीं बताया जाता है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं बताया जाता है कि जहरीली शराब से ही जान गई है, और ये सच है, नहीं बताया जाता है। परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि जहरीली शराब का सेवन किया है, लेकिन अधिकारी की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, शराब पीने से मौत हुई ही नहीं है, मौत का कारण तो कुछ और ही है। तो अंत में सवाल वही है कि सबने मान लिया, आपके उत्पाद विभाग के मंत्री भी मान लिए कि शराबबंदी बिहार में फेल है। अब आप किसके कहने पे मानेंगे? आप खुद बता दीजिए।
कि आपको किस पे भरोसा है बिहार में, किसके कहने पे आप मानेंगे कि बिहार में शराबबंदी फेल है और शराब चालू होनी चाहिए। और दशहरा दीपावली से पहले 48 घंटे के अंदर बड़ा फैसला होना चाहिए।